सद्भाव रामायण सुंदर कांड। मित्रों के साथ पुनः मिलन। सागर किनारे मित्र उनकी प्रतीक्षा करते बैठे थे। हनुमान जी के आगमन से वे सभी नाचने लगे, जय जयकार करने लगे। सभी हनुमान जी से गले मिले। हनुमान जी ने चूड़ामणि के दर्शन कराए और सारी कथा कही। इसके बाद पूरा दल सुग्रीव के पास आया। सुग्रीव को प्रणाम कर बंदरों ने कहा, महाराज, हमारा काम अकेले हनुमान जी ने पूरा किया है। उन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं। वे न होते तो हम जीवित न आ सके होते। इसके बाद सुग्रीव के साथ सभी भगवान राम के पास गए। प्रभु के चरणों में वंदन कर हनुमान जी ने सीता जी का संदेश दिया। सीता जी का दुख और उनकी परिस्थिति जानकर भगवान की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिसे मन, वचन और कर्म से मुझ पर भरोसा हो, उसे स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आनी चाहिए। हनुमान जी बहुत सरस बोले, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु, बड़ी से बड़ी विपत्ति तो जीव आपका स्मरण न करे वही है। विपत्ति की भारतीय व्याख्या दीजिए। इस देश में कपड़े फटे हों इसकी चिंता नहीं, पर जब संस्कार नष्ट हुए हैं तब इस देश के साधु रोए हैं। इस देश की पूजा संस्कारों के कारण ही हुई है। रणपुर में मेरी कथा चल रही थी। मुंबई में का एक भाई वहाँ कथा सुनने आया। वह कथा के स्थान पर चलता जाता था। इतने में रास्ते में चप्पल टूट गई। फुटपाथ पर एक मोची बैठा था। गरीब आदमी फटे हुए कपड़े टाँके लगा लगा कर आजीविका चलाई। उस मुंबई वाले भाई ने टूटी चप्पल देकर कहा, जरा ठीक कर दो, मुझे कथा में पहुंचना है। मोची ने ठीक कर दी और मुंबई के आदमी को रुपया 2 रुपया देना कौन सी बड़ी बात थी। उसने रुपया दिया। मोची ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। क्यों? कथा सुनने। मुंबई में कुछ न कुछ काम चलता ही है, तो शांति से कथा सुनने गांव में आया हूँ। उसकी बात सुनकर मोची की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, 3 महीने से हमारे गांव में घोषणा होती थी कि कथा होने वाली है, कथा होने वाली है। गांव में प्रभु कथा होगी तब सुनूंगा, ऐसी इच्छा थी। पर गरीब आदमी हूँ, ऐसे फुटपाथ पर बैठकर सारा दिन ठोक पीट न करूँ तो शाम तक 5-6 रुपए ना मिले, और इतना ना मिले तो बच्चे भूखे रहें। कितने समय से कथा की राह देखता था। कथा तो शुरू हुई पर मैं नहीं सुन सकता। परिस्थितिवश लाचार हूँ। पर आप ठेठ मुंबई से यहाँ कथा सुनने आए हैं, और भगवान की कथा सुनने जाते वक्त आपकी चप्पल टूट जाए और उनको सीने के पैसे लूं तो मेरी संस्कृति को कलंक लगे। यह अपनी संस्कृति है। इस देश में कपड़े ना मिले, रोटी ना मिले, यह विपत्ति नहीं है। हनुमान जी ने विपत्ति की जो व्याख्या की है वह अपनी बड़ी से बड़ी विपत्ति है। जीव हरि का भजन न कर सके, स्मरण न कर सके, यह बड़ी से बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी ने राम जी से कहा, महाराज, विशेष कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे माँ पर जो दुख बरसते हैं वह तो धरती की बेटी ही सहन कर सके। इतने में सब कुछ समझ जाइएगा। प्रभु, अब विलंब मत कीजिए। आपको परिश्रम न लेना हो तो मुझे हुक्म कीजिए। रावण कुल में कोई तर्पण करने वाला नहीं रखेंगे। हनुमान जी के नेत्र आवेश युक्त हुए। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाकर कहा, हनुमान, मैं तेरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। बस जीव को और क्या चाहिए। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने अपना वरद हस्त हनुमान जी के सिर पर रखा, और जहाँ भगवान का हाथ हनुमान जी के सिर पर पड़ा, वहीं कथा कहते कहते भगवान शंकर की समाधि लग गई। भगवान ने हनुमान जी का सम्मान किया। हनुमान जी ने कहा, महाराज, आप मेरा सम्मान करते हैं, यह तो आपकी महानता है। पर प्रभु, जो कुछ हुआ है
उसमें मैंने कुछ नहीं किया। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रवाह आने वाला था, मैं बीच में आ गया, यश मुझे मिल गया। इसके बाद राम जी ने सुग्रीव से कहा, अब विलंब मत कीजिए, चलने की तैयारी कीजिए। सुग्रीव ने सेना तैयार की। सेना लेकर भगवान सागर तट पर आए। दूसरे ओर रावण को समाचार मिल गए कि राम जी की सेना समुद्र के दूसरे किनारे पर आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, अब क्या करेंगे? अन्य मंत्रियों ने तो रावण की खुशामद की, पर विभीषण ने सीता को वापस भेज देने की सलाह दी। रावण ने गुस्से में आकर विभीषण पर चरण प्रहार किया और कहा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू तपस्वियों के पास चला जा। विभीषण जी रावण का त्याग करके विमान द्वारा राम जी की शरण में आते हैं। प्रभु की शरणागति स्वीकार करते हैं। प्रभु, शुरू में मेरे मन में कुछ वासना थी, पर आपके दर्शन करने के बाद वासना खत्म हो गई। प्रभु, अब तो आपकी पवित्र भक्ति के सिवा अन्य कोई इच्छा नहीं। भगवान ने समुद्र का जल मंगाकर विभीषण के ललाट पर राज तिलक किया, लंका की गद्दी पर राज्याभिषेक किया। जब जीव प्रभु को यूं कहे कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, तब प्रभु उसे देते हैं। विभीषण जी भगवान के हुए हैं। भगवान ने सुग्रीव और विभीषण से पूछा, समुद्र बीच में पड़ता है, उसे कैसे पार किया जाए? विभीषण ने 3 दिन उपवास कर समुद्र की प्रार्थना करने की सलाह दी। समुद्र किनारे बैठकर 3 दिन प्रभु ने प्रार्थना की। समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान खड़े हुए, लक्ष्मण जी को कहा, धनुष बाण ले आओ, समुद्र ऐसे शरण में नहीं आएगा। ज्यों ही प्रभु ने शतसंधान किया, वहीं समुद्र से ज्वाला निकलने लगी। समुद्र मोती का थान लेकर राम जी की शरण आया। बोला, महाराज, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 बंदर हैं, उनके हाथ के स्पर्श से पत्थर तैरेंगे। आप सेतु बांधिए, मैं मदद करूँगा। इतना कहकर भगवान से प्रार्थना कर समुद्र अपने स्थान पर चला गया। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम की यह कथा जो भाव से गाएंगे और सुनेंगे, वह बिना नौका के इस भव सागर को पार कर जाएंगे। इतना आशीर्वाद देकर गोस्वामी जी रामचरितमानस के 5वें सोपान की समाप्ति करते हैं। जय श्री राम।